जय श्री राम दोस्तों। अभी रिसेंटली 4 जून को जो हमारा लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, 4 जून को आप सभी लोगों ने देखा है बीजेपी काफ़ी अच्छा काम की, बट लोगों में फिर भी इसमें बोलते हैं ना आग सी थी, लोगों में गुस्सा था, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि देखो जो 4 जून को रिजल्ट आया ना, तो ऐसा लोगों में मतलब अपने इंडिया में ही हिंदू बोलते हैं ना, हिंदू रिलीजन में ही एक दो डिवाइड हो गए। एक का कहना है कि एक बीजेपी वाली हिंदू और एक जैसे कि अपने जो यहाँ पे जो बीजेपी इलेक्शन हार गई अयोध्या में, तो वहाँ पे लोगों का कैसा कहना है कि भाई जो यूपी के लोग हैं, खास करके जो पर्टिकुलरली अयोध्या के लोग हैं, उन्होंने मतलब साथ नहीं दिया, वो एक्चुअल में हिंदू नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे जो उनको लग भी जाए, जो कि मेरा मानना है ना कि ये शायद गलत है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना, वो चीज़ों को देख नहीं रहे, वो किसी चीज़ को रिसर्च नहीं कर रहे हैं। बस कैसा होता है ना, देखो कोई भी पार्टी होती है वो हारती है ना, तो अपने को कभी ब्लेम लेती है। नेगेटिव चला दिया गया कि भाई अयोध्या में जो बीजेपी हारी है वो वहाँ के हिंदू लोगों की वजह से, और यहाँ की कुछ पर्टिकुलरली कास्ट, जैसे कि 2014 के इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में कैसा हुआ था कि बीजेपी जो थी ना, अच्छा खासा मतलब समाजवादी पार्टी थी, एक बहुजन समाजवादी पार्टी थी और एक इंडिया थी। नंबर 1 पे बीजेपी इसलिए जीत गई थी क्योंकि उनके वोट ज़्यादा थे। किससे? समाजवादी से। कुछ 50,000 के या 1 लाख की वोट से आगे थी बीजेपी। और 2019 में भी वो टाइम पे, तो जब 19 का चुनाव हुआ था, तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक होके लड़े थे, तो बीजेपी से कुछ 50,000 का वोट का फर्क आया था। तो वहां भी बीजेपी जीती थी, लेकिन 50,000 1 लाख का ही फर्क आ रहा था। लेकिन इस चीज को बीजेपी को समझ जाना चाहिए था, इस एनालाइज को समझना चाहिए था, या फिर 1 लाख का अगर डिफरेंशिएट आ रहा है और 2024 में वो दो पार्टी एक हो जा रही है, तो आपको क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि वो बीजेपी जीत सकती थी? उनको थोड़ा सा तो इनिशिएट लेना चाहिए था। और जो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको आज अयोध्या के नाम से जानते हैं, वहाँ पे कैसा था कि जो 14 से 15% जो वोट है, वोट बैंक है, वो मुस्लिम कम्युनिटी की है, और जो बच्चे बाकी या फिर 23-24 ले लो, मतलब ओवरऑल देखो तो ये SC/ST, मतलब 41% जो था ना, SC/ST और मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बैंक था। तो 41% तो आ गए अपने पास में। और एक और मिस्टेक हो गया, जब बीजेपी का एक पार्टी जो कैंडिडेट था, जो अयोध्या से खड़ा हुआ था, लल्लू सिंह, वो भाई ने इतना समझदारी वाला काम किया कि वहाँ पे मतलब जो भाषण होता था रैली वेली में, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऐसा बोल दिया कि भाई इस बार बीजेपी जीत जाती है, 400 पार हो जाता है, तो हम संविधान में संशोधन कर देंगे। ये बात अलग है, आप मेट्रो सिटी में बैठ के उसका संविधान का संशोधन का मतलब अलग कुछ भी निकालो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाओगे ना, प्रैक्टिकल ये चीज़ अलग है। लोगों में ऐसा है कि भाई संविधान में संशोधन मतलब कि SC/ST का रिजर्वेशन खत्म, उनके मन में तो यही चीज़ चलती नहीं है क्या, कि मतलब एक हो जाता है, बन जाता है। तो ये चीज़ को भी उन्होंने नहीं समझा। लल्लू सिंह की ये स्टेटमेंट ने उनको SC/ST का पूरा वोट खत्म कर दिया। और इंडिया अलायंस हुई थी, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी तो ऑलरेडी कांग्रेस की तरफ थी। और क्या हो गया कि जो समाजवादी पार्टी से ये समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, वो उनका प्रसाद जो नाम था, उनका क्या नाम था, हाँ, अवधेश प्रसाद, वो कैसे थे, पासी समाज के आते थे, और वो भाई 9 साल से MLA रह चुके हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब उनके पास अच्छा खासा वोट बैंक थी। तो इधर ना कैसा ना, मतलब एक बोलते हैं ना अच्छा खेल खेल दिया किसने, इंडिया अलायंस ने। और आप में तो पड़ता 41% का, बाकी के जो 10-20% हो गए, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई यूपी में बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी सेक्टर्स है जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ चलता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेड है और दूसरा गवर्नमेंट जॉब पे। तो आप देख सकते हो मतलब कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में आई है ना, तो रोजगार के मतलब ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सेक्टर में ना, मतलब उतना कुछ इनिशिएट रहा नहीं है, मतलब उतना कुछ, सच बोलो तो उतना कुछ रोजगार दिए नहीं, और दिए भी हैं तो ना के बराबर। और जब बाद में देना भी चाहे ना, तो इतने सारे पेपर लीक हुए कि पेपर सब रद्द कर दिए गए हैं। तो हम अल्टीमेटली मान सकते हैं कि भाई बीजेपी जो थी रोजगार के मामले में कुछ काम नहीं की। और आप ये भी बोल सकते हो कि उत्तर प्रदेश में सब लोग मतलब बोलते हैं ना, ओल्ड एज तो है ही नहीं, कुछ यूथ भी तो है। अब यूथ लोगों का वोट कहाँ जाएगा भाई, जो रोजगार दे रहा है। तो आधा यूथ प्लस 41% वोट और उनका एक स्टेटमेंट, ये तो एक बड़ा इम्पैक्ट बड़ा ही बीजेपी को हारने का। और सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं ना प्रॉब्लम ये था कि बीजेपी की खुद की इंटरनल पॉलिसी, उनकी खुद की इंटरनल पॉलिसी नहीं है, उनको खुद हराया है। जैसे कि मोहन भागवत ने, जो RSS के चीफ है, उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया। इन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि JP नड्डा, जो हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या मतलब उनका कैसा हो गया कि भाई हमें इस बार मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि
अब लोग बीजेपी के नाम पे वोट दे देंगे, जो कि सबसे बड़ी इनका चला था न्यूज में कि जो कैंडिडेट लिस्ट जो खुद योगी ने लखनऊ मतलब आगे से भेजा था कि ये कैंडिडेट जाएंगे, वो कैंडिडेट हुए भी नहीं। इस बार आप देख सकते हो कि उस स्टेट से मतलब जिस जो पर्टिकुलर रीजन है वहां से कैंडिडेट छोड़ के अलग अलग कैंडिडेट आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो लोग उन्हीं चेहरों को वोट देंगे जो वहां से रेगुलर देखते हैं। तुम नया चेहरा दो तो कोई वोट नहीं करेगा। तो वो भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट बढ़ गया था बीजेपी को हारने का। तो हम ओवरऑल देखा जाए ना तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई अयोध्या के लोग धोखा दिए, अयोध्या के जो मतलब पर्टिकुलर एक कास्ट है यादव लोग ने, उन्होंने गलत किया। नहीं, गलत किसी ने नहीं किया है। आपकी खुद की इंटरनल पॉलिसी और आपकी खुद का एक नैरेटिव और आपका खुद का एक माइंडसेट आपको खुद हराया है।